द थिंग्स दैट आई लाइक अबाउट दिस बाइक एंड आई डोंट लाइक अबाउट दिस बाइक। तो मैंने फॉर रेफरेंस बता दूँ 2781 किलोमीटर चल चुकी है बाइक है। ऑलमोस्ट 5 महीने प्लस हो गए हैं, 5 महीने 6 दिन मुझे बाइक चलाते हुए। एंड नाउ आई फील कॉन्फिडेंट कि मैं जो बातें बताऊंगा वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में से सब सही बैठेगी। नंबर वन थिंग दैट आई लाइक अबाउट दिस बाइक वो है इसकी परफॉर्मेंस ऑन बैड रोड्स। अगर आप लोगों ने मेरे पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है कतरनिया घाट वाली, फिर उसमें मेरा गोप्रो बंद हो गया था, तो मैं एक्सपीरियंस से बता देता हूँ इन्होंने नहीं भी देखी है। बीच में रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा था और रोड बिल्कुल टूटी हुई थी, जहाँ पे फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, थार, ये सब लोग 10-20 की स्पीड में ऐसे गचा गचा करते जा रहे थे। सैडल कर रहा था मैं और अच्छी खासी स्पीड में मैंने 50-60 पे इसको पूरा निकाल दिया और मैंने वो जर्नी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर ली। मेरे को कोई भी थकान नहीं हुई न। और अगर आप 80 तक चलते हो इस बाइक में, 80 से 100 मैक्सिमम 100 के ऊपर, मतलब बहुत ही कम जा रहे हो, 100 के अंदर अंदर रह रहे हो और आपको नॉर्मल हाईवे क्रूजिंग करनी है, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी प्रॉब्लम इसके पॉस्चर में आने वाली है, इसकी ओवरटेकिंग कैपेबिलिटीज़ में आने वाली है। सी ऐसा ओवरटेक कर दो आप, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो सेकंड पॉइंट जो आता है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी इसकी जो सीट्स हैं। जब मैं बाइक लेने गया था तो उससे पहले मैंने रिव्यूज़ भी चेक किए थे और मैंने खुद कंफर्टेबल बैठ के भी देखा था, तो मुझे बहुत कंफर्टेबल लग रही थी क्योंकि ये सीट बहुत दबती है। बट प्रॉब्लम क्या है कि सीट के दोनों तरफ लोहे के पाइप्स हैं, ठीक है। और जब आप लॉन्ग डिस्टेंस पे चलोगे, ठीक है, तो 85 kgs मेरा वेट है, मैं थोड़ा सा ओवरवेट हूँ। जब मैं काफ़ी देर तक चला रहा था इस बाइक को, 3 घंटे हो गए, 3.5 घंटे हो गए, तो वो जो सीट है वो दब गई, कुशन उसका दब गया क्योंकि वो ऑलरेडी दबता था। तो मेरे जो थाइज़ हैं, इनर थाइज़, वहाँ पे वो लोहे वाला वो टच हो रहा था, पाइप जो थे, मुझे फील हो रहा था क्योंकि वो बहुत हार्ड मुझे लगा। ये मुझे कमी लगी कि मुझे इसकी सीट को थोड़ा सा हार्ड बनाना पड़ेगा क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस में मेरे को बहुत अनकंफर्टेबल होने लगा था, दर्द होने लगा था कि ये सही नहीं है। शायद ये मेरे वेट की वजह से हो सकता है या मेरे को आदत नहीं है, आई डोंट नो, बट मुझे जो लगा, ऐसा फील हुआ, वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जो कि पॉजिटिव बताऊँगा मैं आपको। थर्ड पॉइंट इज़ इसकी लाइटिंग्स जो हैं, मतलब जो इसकी हेडलाइट आपको स्टॉक मिल रही है वो एडुकेट है। इसमें आपको कुछ भी कराने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आपको सच में बहुत ही अंधेरे रास्तों पे निकलना है बहुत ज़्यादा, तो ठीक है, आप एक ऑक्सीजन लाइट लगवा सकते हो, बट इसकी जो स्टॉक लाइट्स हैं उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं इसे लाइट से सेटिस्फाइड हूँ। इनफैक्ट मैं इस बाइक के सारे चीज़ों से सेटिस्फाइड हूँ कि मुझे इसमें अर्जेंटली कुछ करने के लिए, जैसे मुझे अगर मान लो कोई लॉन्ग राइड पे जाना पड़ता है तो मुझे इसे सैडल का एक स्टे लगवाना पड़ेगा जिसमें मैं अपने सॉफ्ट लगेज या हार्ड लगेज जो भी मुझे कैरी करना है वो मैं लगाऊँ इसमें, क्योंकि वरना वो टायर में घुस सकता है। कि ये जो स्टॉक आ रही है दैट्स मोर देन इनफ। अब आप शौकीन आदमी हो यार तो इसको आप हायाबुसा ही बना सकते हो। नहीं, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि ये पता नहीं मेरी बाइक में है या किसी और बाइक में है। मैंने इसके बारे में रॉयल एनफील्ड में दिखाया है, लेकिन जब भी दिखाने जाता तो ये नहीं होता है। मतलब ये प्रॉब्लम क्या है कि 4th और 5th गियर के बीच में एक फॉल्स न्यूट्रल है, एक फेक न्यूट्रल आता है। अभी किया तो अभी नहीं हुआ, कभी करते हैं तो कभी हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि ये 100 में से 100 बार होता है, ये 100 में से 10 बार होता है। और एक और चीज़ इसमें, जब जैसे मान लो कभी आपका साइड स्टैंड लगाओ, तो इसमें जब साइड स्टैंड लगाओ तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, ठीक है। या फिर आपने कभी साइड स्टैंड में आपने 2-3 बार सेल्फ ले लिया तो यहाँ पे इंजन चेक लाइट जल जाती है। फिर गाड़ी आप चेक कराओ जाके शोरूम पे तो पता है कोई चीज़ दिक्कत नहीं है। और फिर जब 2-3 बार गाड़ी अपने आप से, देखो अभी फॉल्स न्यूट्रल हुआ था, ठीक है, जब 2-3 बार गाड़ी अपने आप नॉर्मल स्टार्ट करो तो अपने आप वो चेक लाइट चली आती है। तो ये टेक्निकल फॉल्ट है, क्या फ़ॉल्ट है मैंने दिखाया, बट इसका कुछ सोल्यूशन नहीं मिल पाया मुझे। उनकी भी गलती नहीं, क्योंकि ये पता नहीं क्या फ़ॉल्ट है, मुझे नहीं पता, मुझे भी समझ में नहीं आएगा। शायद कभी कभी जब गाड़ी स्टार्ट ना हो पाए नॉर्मली तो ये लाइट जल जाती है, फिर जब 2-3 बार रेगुलर स्टार्ट हो जाए सही से प्रॉपरली तो अपने आप लाइट ऑफ भी हो जाती है। तो मे बी वो जैसे एक चेक है कि कुछ दिक्कत हो सकती है, बट ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती तो अपने आप उसको बंद कर देता है। एक और पॉजिटिव है इसका, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसकी स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी और इसकी हाईवे परफॉर्मेंस, जो कि हमने अभी तक बात करी थी फर्स्ट पॉइंट में। इसका जो ऑफ रोड वाला कैपेबिलिटीज़ हैं, इसकी स्ट्रेट लाइन में अगर आप कैपेबिलिटीज़ देखो तो मुझे, हाँ मैं इसको बता देता हूँ, मैं इससे पहले पल्सर 150 चलाता था, ठीक है। हाँ
जो भी समझो मेरे बारे में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है। तो पल्सर 150 और एक्सेस 125 ये बाइक थी, और दोस्त के पास है एवेंजर 220, उसके बाद से सीधा मैंने चलाई 410 सीसी, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा कि जितना कॉन्फिडेंट मैं इस बाइक के साथ में रहता हूँ स्ट्रेट लाइन में, उतना मैंने किसी भी गाड़ी में नहीं फील किया। आप ऐसे चल रहे हो, आप एक हाथ छोड़ दो, 5th गियर लगाओ, एक हाथ छोड़ दो, और आप इसमें चलते चले आओ। इसका बड़ा जो व्हील है आगे वाला, वो अपने आप बैलेंस कर लेता है सब कुछ, आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब वहीं पे नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, जो नेगेटिव पॉइंट है इसका, वो ये है कि जब आप इसको स्लो स्पीड में चलाते हो, ट्रैफिक कंडीशन में चलाते हो, सिटी में, तब वो आपको मैन्यूवर करने में दिक्कत करता है। ये बड़ा सा व्हील एक जायरोस्कोप की तरह काम करता है, जो अपनी लाइन बना के चलता है, आपको इधर उधर होने से रोकता है। अरे बाप रे बाप, ये भी ठोक देता है इसको। कि आप क्रूजिंग करोगे तो आप बहुत रिलैक्स होकर चल सकते हो, ऐसे आप पकड़ लो स्टीयरिंग हैंडल इसका और आप चल रहे हो, 60 70 80 जो आप करना चाहो चल सकते हो उसमें बहुत ही कंफर्टेबली। बट वहीं पे अगर आप सिटी में चलाओगे तो आपको सिटी में मैन्यूवर करने में बहुत दिक्कत होगी। इसका पॉजिटिव एक बहुत छोटा सा ही है ये वाला पॉइंट, मतलब कि इसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है, ये सिंगल में राइड कर रहा हूँ, बिल्कुल रश नहीं कर रहा हूँ, 60 70 80 ऐसे रोड्स पे, इससे ज़्यादा नहीं चला रहा हूँ मैं। तो मैंने जब काउंट किया था फर्स्ट सर्विस के बाद में, तो मेरे को लगभग 30-31 का एवरेज मिल रहा था इस बाइक से। और मैं जब पल्सर चलाता हूँ 150, तो मुझे अराउंड 40-42-45 का मिलता है, ठीक है। तो मैं इसके एवरेज से बहुत खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये डंडी इतने से इतनी पहुँच जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, कभी आपको ज़्यादा बताएगा, कभी आपको कम बताएगा, ये एग्जैक्टली नहीं बताता वो कितना इसमें फ्यूल है। जो नेक्स्ट मैं नेगेटिव की बात करने वाला हूँ, वो अभी तक मेरे संग ऐसा कोई नेगेटिव हुआ नहीं, लेकिन मुझे हमेशा डर लगता है कि ऐसा हो सकता है। वो है इसके ट्यूब टायर्स। अब मेरे को पंचर बनाना नहीं आता है, ठीक है, और कभी कभी ऐसी सिचुएशन में हो सकते हैं कि हमारे पास पंचर बनाने की किट भी ना हो और पंचर की कोई दुकान भी ना हो आसपास में। अगर ऐसी सिचुएशन में फंस गए तो वहाँ पे बहुत दिक्कत होने वाली है। बस ये एक हमेशा डर बना रहता है। क्रॉसिंग बंद हो गई थी, खुल गई दोबारा और हम वापस सड़क पे। तो अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं। मेरे को जो अपग्रेड मिला है अपनी बाइक से, वो मुझे बहुत अच्छा लगा है, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, मुझे कोई कमी नहीं लगती है कि मुझे ज़्यादा कुछ चाहिए था। मैं ज़्यादा ओवर स्पीडिंग करता नहीं हूँ बाइक पे, तो इसकी टॉप स्पीड लोग बोलते हैं 130 135 तक जाती है, 120 तक जाती है, जो भी लोग बोलते हैं। मैंने टेस्ट भी नहीं किया कभी इसको, ठीक है। तो मैं तो खुश हूँ कि जितना मुझे चाहिए उस पावर बैंड में, उस स्पीड के जितने भी जहाँ तक मैं जा रहा हूँ, उसमें मुझे एडिक्वेट पावर मिल रही है और मुझे उससे ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। बट हो सकता है आपको ऐसा हो, कई लोग R15 चला रहे होंगे या रेसर सेगमेंट में होंगे आप लोग, या स्पोर्ट्स चाहिए आपको बहुत ज़्यादा फीलिंग, तो उसके लिए हमारे नहीं है। तो भाई ये मेरे पॉजिटिव नेगेटिव्स हो गए। हो सकता है मैंने बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी, क्योंकि मैं कुछ फर्रा बना के खिलाया हूँ ना, हाथ में देखो मैंने कुछ दिखाया ना इधर ना ही इधर, तो हो सकता है मैंने मिस कर दिया हो। सो आई मेक श्योर कि मैं उसको, ये क्या, ओ भाई, मैं कोशिश करूँगा कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग में उसको कवर करूँ। और कोई चीज़ अगर मेरे को आप बताना चाहते हो कि मैं गलत हूँ तो सही हूँ, तो आप फ्री हो कमेंट करने के लिए। आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हो। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है varunSingh.me, आप इसको जाके फॉलो करो और मुझे DM करो, मैं बहुत जल्दी रिप्लाई करूँगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। अभी रास्ते में याद आया कि 2-3 चीज़ें मेरे से मिस हो गई हैं। तो एक और नेगेटिव, इसकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की बात हो गई थी, ब्रेक की बात बताता हूँ मैं। तो भाई ब्रेक्स आर गुड, इसमें आपको रोकने भर की तो पावर है, लेकिन कभी कभी हमें बहुत क्विक बाइट चाहिए होती है ब्रेक्स में, वो इसमें नहीं है। अब मुझे लगता है मैंने सब कवर कर दिया है, शायद अभी भी कुछ भूल रहा हूँ तो पता नहीं।
मेरा क्रॉसिंग मेरा पीछे नहीं छोड़ दिया, मैं क्रॉसिंग के ज़्यादा घुस जाता हूँ ज़बरदस्ती, मुझे लग रहा है।